हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक और साथ में टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बिप्लोबी भारत गैलरी का शुभारंभ किया है, कहाँ पर? तो इस गैलरी का शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में कलकत्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। और ये जो बिप्लोबी भारत गैलरी है, इसका शुभारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया? तो अभी हाल ही में जो 23 मार्च को हम लोगों ने शहीद दिवस मनाया है, उसी उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो भारत गैलरी स्थापित करी गई है, बिप्लोबी भारत गैलरी, इसके अंदर उन क्रांतिकारियों, रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताया जा रहा है जिनकी वजह से आज की डेट में हम लोग आज़ाद हैं। तो 1947 से पहले वो भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश के लिए हर कुछ कर गुजरे, उनकी कहीं ना कहीं गाथा इस पूरे म्यूजियम में बताई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रमेश चंद्र लाहोटी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो क्वेश्चन ये है कि ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे? तो ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। तो नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। इनका अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये 2004 से लेकर 2005 तक भारत के चीफ जस्टिस थे। इस टाइम के भारत के चीफ जस्टिस कौन हैं? ये हैं एन.वी. रमन। कौन है? एन.वी. रमन। बाय द वे, एन.वी. रमन भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं। और जो रमेश चंद्र लाहोटी थे, ये एमपी से बिलोंग करते थे। कहाँ से? एमपी से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड, ये कौन से दिन हम लोगों ने मनाया? तो ये दिवस अभी हाल ही में हम लोगों ने कल के दिन मनाया है, मतलब 25 मार्च को मनाया है। आपको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी क्यों मनाया जाता है? ये बेसिकली उन लोगों को ट्रिब्यूट है जिन्होंने पुराने टाइम पे इस तरीके की यातनाएं झेली हैं। पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। अगर वो थोड़े से भी कर्जे में अगर डूब गए तो उनसे स्लेवरी कराई जाती थी पूरे उनकी उम्र भर। इसके अलावा और भी तरह तरह के शोषण होते थे सोसाइटी के अंदर, रेसिज्म को लेकर। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज की डेट में यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस रहे, आप अवेयर रहिए, आपके साथ इस तरीके की यातनाएं ना हो नहीं पाए। आपकी सोसाइटी में आसपास लोगों के साथ हो रही है तो उनके साथ भी ना होने दीजिए, और उनको तो ट्रिब्यूट है जिनके साथ कभी ये चीज़ हुई है। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? ये थी स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड? अभी हाल ही में इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। विशाखापत्तनम को विजाक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आयोजन किया गया है, आपको बता दूं इस बार कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है? 73वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। और इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था कि आज की डेट में सोसाइटी में आप देख रहे हो लोगों को ड्रग्स और अल्कोहल की लत लगती चली जा रही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, स्टूडेंट्स को एंजाइटी हो रही है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सोसाइटी में सुसाइड केसेस लगातार ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, ओल्ड एज में लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिल रही हैं। तो ये जो बेसिकली सोसाइटी की इस टाइम पर साइक्रियाटिक कंडीशन है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आप अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकते हो, उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। 73rd एडिशन इसका आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या रही 2022 की? इसकी थीम है ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण? भारत के अंदर पहली बार किसी पैरा एथलीट को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो जो ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र बेसिकली एक जैवलिन थ्रोअर है। इन्होंने आज तक कई सारे मेडल जीते हैं भारत के लिए। और 2004 में इनकी शुरुआत हुई थी इस जर्नी की। एथेंस गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए। 2004 के बाद इन्होंने 2016 में रियो गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था।
इसके अलावा 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अभी सिल्वर जीता है भारत के लिए। तो नाम क्या है? देवेंद्र झाझरिया। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और इसी के तहत पहला रिकॉर्ड भी बन गया भारत में कि पहली बार किसी पैरा एथलीट ने पद्म भूषण जीता है। और ये जो आपको राइट हैंड साइड पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं अवनी लिखारा। क्या नाम है? अवनी लिखारा। इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में, ध्यान रखिएगा, मेडल जीता है भारत के लिए। इतना ही नहीं, ये पहली ऐसी पैरा एथलीट महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। ओके, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अवनी लिखारा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिकी इज ऑर्गेनाइजिंग विंग्स इंडिया 2022 इवेंट। सिविल एविएशन मंत्रालय और फिकी दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया? ये इस बार हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। आप समझिए इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो ये है कि आने वाले टाइम में भारत में सिविल एविएशन से जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसको लगातार बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना है लगातार। और इसकी थीम थी इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। और अगर फिकी की बात करें तो फिकी की स्थापना 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसकी चेयरपर्सन कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? ये है संजीव मेहता। संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीएसबी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीएसबी बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं प्रलय मुंडाल। कौन है? प्रलय मुंडाल। इनको इंटर्म एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगले 3 महीने के लिए अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है सीवीआर राजेंद्रन को। किसको? सीवीआर राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का बैंक है और ये एक सहकारी बैंक है। इसका लाइसेंस अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। इन्होंने आरबीआई के सेक्शन 56 का वायलेशन किया है। 56 बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 का वायलेशन किया है। और सेक्शन 56 के वायलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि बैंक के पास मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए वो नहीं है। ओके, और अर्निंग प्रोस्पेक्ट से भी बैंक घाटे में है। इस वजह से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक टारगेट सेट किया गया है कि 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। तो भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि 2025 तक पूरे भारत में टोटल 220 नए हवाई अड्डों की स्थापना करी जाएगी। और सिविल एविएशन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। इन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में कार्गो फ्लाइट्स, ऐसी कार्गो फ्लाइट्स जो कि एक से दूसरी जगह खाद्य पदार्थों को ले जाने में मदद करेगी, मतलब जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, इनको ले जाने में मदद करेंगे। तो ऐसी कार्गो फ्लाइट्स की संख्या ज़्यादा होगी। 220 में से 133 कार्गो फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ओके, तो अभी तक भारत में जितनी कार्गो फ्लाइट चलती हैं उनमें से आने वाले टाइम में 30% ज़्यादा बढ़ोतरी करके कार्गो फ्लाइट्स चलाई जाने वाली है। इसका सीधा सा मेन मोटो यह है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है ना जीआईएफ जो हम लोग यूज़ करते हैं, आपके व्हाट्सएप में लोग जीआईएफ भेजते हैं। तो ये जो जीआईएफ फॉर्मेट है ये बनाया था इन्होंने, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, और इनका नाम है स्टेफन विलहाइट। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। किस वजह से इनका निधन हुआ है? तो कोविड सिम्टम्स की वजह से इनका निधन हो गया। अभी हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। इन्हीं के द्वारा जीआईएफ फॉर्मेट पूरा ये बनाया गया था। और 2013 में अभी इनको वेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है हिसाशी टेकुची। क्या नाम है? हिसाशी टेकुची। ये जापान से हैं और इनको अभी हाल ही में किस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है?
तो हिसाशी अपॉइंट किए गए हैं नए सीईओ और एमडी के रूप में मारुति सुजुकी में। सुजुकी बेसिकली जापानीज कंपनी है और हिसाशी टेकुची ने अभी हाल ही में किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है केनिची आयुकावा। क्या नाम है? केनिची आयुकावा। और आयुकावा जो है ये सुजुकी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन के लिए प्रमोट हो गए हैं। अगले 6 महीने तक ये सुजुकी के वाइस चेयरपर्सन रहेंगे। और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? हिसाशी को अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और मारुति सुजुकी की स्थापना 1982 में करी गई थी। भारत में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज एड्रेस्ड गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट 2022। अभी हाल ही में 2022 का गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट मनोज सिन्हा के द्वारा आयोजित किया गया है जेएनके के कौन से शहर में? तो इस बार इसको राजधानी श्रीनगर के अंदर आयोजित किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स को बुलाया गया था जिन्होंने यहाँ पर शिरकत करी। और आने वाले टाइम में इसका मेन मोटो ये है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करें। जम्मू कश्मीर को एक प्रॉपर इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। टारगेट ये है कि जेएनके के अंदर वर्ल्ड क्लास टॉप इंडस्ट्री बनानी है जिससे कि आने वाले टाइम में रोजगार के संसाधन और जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़े। इसके अलावा आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर पावर सेक्टर, ट्रेड, रोड, एयर लिंक्स, एजुकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देखते हुए कई सारी स्कीमें ऑलरेडी भारत सरकार लॉन्च कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एबल प्राइज 2022 से किस मैथमेटिशियन को सम्मानित किया गया है? तो एबल प्राइज 2022 से सम्मानित किए गए हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डेनिस पर्नेल सुलिवन। क्या नाम है? डेनिस पर्नेल सुलिवन। और ये अमेरिकी मैथमेटिशियन है। तो इनको मैथ्स के अंदर टोपोलॉजी के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। आपको पता है एबल प्राइज किसको दिया जाता है? एबल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो कि मैथ्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क करते हैं। और ये अवार्ड नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, डेनिस पर्नेल सुलिवन को एबल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड $150 मिलियन का साइन किया गया है अफ्रीकन ब्लैक राइनो को बचाने के लिए? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है IBRD। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा 150 मिलियन धनराशि आवंटित करी गई है और इसकी मदद से अफ्रीका के अंदर जो काले राइनो हैं इनकी प्रजाति विलुप्त होती चली जा रही है, इनको बचाने का काम किया जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता जो चलाया जा रहा है इसके तहत इसका मोटो ये है कि भारत के अंदर एक भी चीता नहीं है। तो अफ्रीका से कई चीते लाए जाएंगे और भारत के कौन से पार्क में इसको रखा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा इन चीतों को। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? MP में। अगला क्वेश्चन है, 2022 का सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं ये है मारियो मर्केल। क्या नाम है? मारियो मर्केल। और आपको पता है ये कौन से देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? ये चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। चिली की सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं बैंको सेंट्रल दे चिली। बैंको सेंट्रल दे चिली। जैसे हमारी सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही बैंको सेंट्रल दे चिली के गवर्नर मारियो मर्केल को सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें से सबसे बेहतर कार्य किस गवर्नर ने करके दिखाया है? तो मारियो मर्केल रहे नंबर 1 पे। और आपको पता है पूरे दुनिया में ये कौन सा सेंट्रल बैंक है जिसके फेसबुक और ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं? ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अप्रैल के महीने में अनअकैडमी प्लस में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे डिस्काउंट कोड वरुण777 से। UPSC, IIT, स्टेट PCS, SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप इससे अवेल कर सकते हो। बाकी प्लस में मेरा ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अप्रैल के महीने में 6 तारीख से मेरा स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो स्टैटिक जीके का बैच है, कोई भी बड़े से बड़ा आप एग्ज़ाम दे लेना या छोटे से छोटा एग्ज़ाम, सबके लिए परिपूर्ण है, जिसमें मैं आपको नोट्स भी कराऊंगा
और साथ में ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कराऊंगा स्टैटिक जीके का। तो आपके पास अच्छा मौका है, अभी आप अवेल कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।